ज़्यादा बातें नहीं, सीधे अपने पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। देखा जाए हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है। तो जो हॉकी 2023 का जो अभी मैच हुआ वर्ल्ड कप का, तो पहले हम लोग ये इसकी बात कर लेना कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है आपको शायद पता भी हो, कलिंग स्टेडियम है ये। कलिंग स्टेडियम कहाँ पर है ये है आपका भुवनेश्वर में। और अगर हम बात करें भुवनेश्वर कहाँ पर है, तो ये है आपका उड़ीसा में है। तो यहाँ पर तो इसका मैच हुआ है और जीता किसने है। अभी 29 जनवरी को इसका फाइनल मैच हुआ है, जिसे जीता किसने है, जर्मनी ने। जो विजेता इसका है, गोल्ड मेडल विजेता जर्मनी है। अगर बात करें जो सिल्वर मेडल जीता है वो किसने जीता है, वो जीता है आपका बेल्जियम ने। बेल्जियम इसको जीता है। और अगर बात करें एक कांस्य पदक भी होता है, जिसे ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, नीदरलैंड ने जीता है। तो ये कुछ बात है कि जो हॉकी विश्व कप 2023 का भी फाइनल मैच हुआ, गोल्ड मेडल जीता जर्मनी ने, और जो सिल्वर मेडल जीता है वो बेल्जियम ने जीता है, और जो ब्रॉन्ज मेडल है उसे जीता है नीदरलैंड ने। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में भी। बात करें इसका आयोजक कौन था, इसे करवाता कौन है, FIH करवाता है ना। FIH का फुल नेम क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। लिख ही देते हैं हम इसको, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, HOCKEY, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। ये इसका जो इसको करवाता है ये मैच। अब अगर FIH की बात आई है तो इसके विषय में भी जान लिया जाए। FIH की अगर बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब है, 1924 में इसको इस्टेब्लिश कराया गया, इंटरनेशनल जो हॉकी संगठन है। और अगर बात किया जाए इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लुसाने। और लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड लुसाने यहाँ पर है। और वर्तमान में अगर इसके हम हेड की बात कर ले, यानी कि इसका अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है तैयब इकराम इसके अध्यक्ष है या प्रेसिडेंट है। तो तैयब इकराम ये इनका नाम है, तैयब इकराम ये इसके अध्यक्ष है। तो ये कुछ बातें रही हम सबके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो कुछ है कि हॉकी 2023 का आयोजन हुआ है आपका कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। जीता जर्मनी, गोल्ड है, सिल्वर जीता बेल्जियम ने, ब्रॉन्ज जीता नीदरलैंड ने। आयोजन कलिंग स्टेडियम में हुआ है। FIH का फुल नेम फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1924, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में, और हेड है वो तैयब इकराम है। इतनी कुछ चीजें हम सबको मिलती हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए आगे देखा जाएगा कि जो दूसरा वाला हम सबका क्वेश्चन है कि किस देश ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए डेवी हेगले पुरस्कार की घोषणा किया है। तो जो डेवी हेगले पुरस्कार की घोषणा की गई, ये किया गया है न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड देश ने डेवी हेगले पुरस्कार देने की अब ये घोषणा की है। असल में है क्या कि न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से जो भी महिला खिलाड़ी है उनके प्रदर्शन के आधार पर अब डेवी हेगले पुरस्कार दिया जाएगा। डेवी हेगले 1994 से 2000 के आसपास बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हुआ करती थी न्यूजीलैंड टीम की। तो अब उन्हीं के नाम से डेवी हेगले अवार्ड अब दिया जाएगा कि वर्तमान में जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, वो उनके प्रदर्शन के आधार पर जो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी उन्हें अब यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये किस देश ने शुरू किया है, न्यूजीलैंड ने। अगर न्यूजीलैंड ने शुरू किया तो न्यूजीलैंड के विषय में जाना जाए। जैसे अगर हम बात करें आपसे, न्यूजीलैंड की कैपिटल कहाँ पर है आपको पता है राम सिंह, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है, वेलिंगटन। हाँ, और अगर हम बात करें यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, अभी हाल फिलहाल में मैं आपको पढ़ाया भी हूँ। न्यूजीलैंड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी जेसिका अर्डेन। जेसिका अर्डेन ने अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपना व्यक्तिगत रीजन बताया उसके पीछे। और उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनका नाम क्या है, हम लिखवा चुके हैं आपको। उनका नाम है क्रिस हिपकिंस है। चीजें याद रखें जो कुछ आपको बताया गया है। PM है वहाँ के क्रिस हिपकिंस। और अगर बात करें कि यहाँ की करेंसी क्या चलती है न्यूजीलैंड में, तो करेंसी यहाँ चलती है आपकी डॉलर। न्यूजीलैंड में चलता है डॉलर। तो ये कुछ चीजें हैं। सेकंड क्वेश्चन से डेवी हेगले पुरस्कार की घोषणा की गई न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो वेलिंगटन है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के क्रिस हिपकिंस है। जेसिका अर्डेन से भी क्वेश्चन आएगा। जेसिका अर्डेन वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। वो न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इसलिए उन्हें याद रखना है। और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में हाँ आपको पता है ना कि दुनिया, आपसे एक मैं क्वेश्चन अगर पूछूं कि दुनिया में कितनी ऐसे महिला प्रधानमंत्री हुई है जो अपने पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दी है, ये भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी तक दुनिया में 2 ही प्राइम मिनिस्टर महिला प्रधानमंत्री हुई हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दी है। जेसिका अर्डेन उसमें से एक
और उसके पहले बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ये दो लोग ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दी है। और यही सब रीजन था उसके पीछे कि जो उन्होंने अपना व्यक्तिगत रीजन बताते हुए अभी रिजाइन उसको किया है और क्रिस हेपकिंस अब नए वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यहाँ करने से चलती है डायरा। चलिए आगे देखा जाए। आगे है स्मारक मित्र योजना किसने शुरू किया है। जो स्मारक मित्र योजना शुरू की गई है उसे शुरू किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसने अभी हाल फिलहाल में शुरू किया है स्मारक मित्र योजना। स्मारक मित्र योजना हाँ, आपको पता है ना कि इसके पहले जो कुछ था ना, एक था धरोहर देखो। धरोहर देखो यह एक प्लान था। ये योजना पहले चलती थी धरोहर देखो, लेकिन धरोहर देखो इसको रिप्लेस कर दिया गया है स्मारक मित्र योजना से। समझिए कि योजना आपकी यही है, लेकिन उसका नाम चेंज किया गया, स्मारक मित्र योजना अब उसका नाम कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको किया हुआ है। अच्छा, इसमें होगा क्या? अब जो स्मारक मित्र योजना है ना, इसमें जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं या फिर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको प्राइवेट हाथों में दे करके उनका संरक्षण और विकास कराया जाएगा। तो ऐसे में अभी पूरे देश में मिला करके 1000 ऐसे राष्ट्रीय स्मारक हैं जिन्हें अब प्राइवेट हाथ में दे दिया जाएगा। उसका रखरखाव, उसका विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए, जैसे ये लोग हैं जो राष्ट्रीय स्मारक उन्हें दे दिया जाएगा तो उसका अच्छे से विकास करके टूरिज्म को ये लोग बढ़ावा देंगे तो वहाँ से जो भी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आएंगे टूर के रूप में, उनसे भी वहाँ पर क्या लिया जाएगा? टिकट लिया जाएगा। जो प्राइवेट हाथों में जाएगा तो वो प्राइवेट बॉडी जो कोई भी होगी उससे वो पैसा कमाएगी और सरकार भी उसको लीज पर कर दी है 1000 को प्राइवेट बॉडी में अगर उसको दिया गया है तो सरकार को भी उससे फायदा होगा। तो क्या होगा इसमें कि 1000 राष्ट्रीय स्मारकों को अभी हाल फिलहाल में चिन्हित किया गया है। उन्हें चिन्हित करने के बाद प्राइवेट हैंड में दे दिया गया है। अब वो प्राइवेट जो भी बॉडी है उसका संरक्षण करेगी, उसका विकास करेगी और उसके साथ में आगे चलकर इसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी वो उस पर काम करेंगे। टूरिज्म जैसे ही आएगा तो उस पर टिकट लगा करके प्राइवेट बॉडी भी कमाएगी और सरकार को भी देगी। तो ये कुछ इसका प्रावधान है। इसे शुरू किया किसने है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। अब अगर हम बात करें जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है तो इसे शॉर्ट में कहा जाता है ASI। इसे शॉर्ट में कहा जाता है। अगर हम बात इसका करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका जो कंप्लीट नाम है। और अगर हम बात करें ASI का जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में यह है आपका कोलकाता में। और अगर इसके हम फॉर्मेशन की बात करें यानी कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो है 1861 में इसको स्थापित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है इसको 1861 में, और 1861 में इसको स्थापित करने वाला कौन था? उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको स्थापित किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम इसका नाम था जिसने इसको स्थापित करवाया था। तो ये कुछ चीजें हैं इस वाले तीसरे क्वेश्चन से कि स्मारक मित्र योजना किसने शुरू किया है। तो पहले एक योजना थी धरोहर देखो, उसको रिप्लेस किया गया है स्मारक मित्र योजना। इसमें होगा क्या कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक है उन्हें प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा और उससे वो जो कमाई करेंगे सरकार को भी उससे फायदा होने वाला है। आगे चलते हैं, देखते हैं गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किस राज्य ने जीता है। अब जो गणतंत्र दिवस पर हुई थी झांकी या जो परेड हुआ था उसमें जो विजेता है, तो जो फर्स्ट प्लेस है वो है उत्तराखंड। पहले स्थान पर है उत्तराखंड, दूसरे स्थान पर जो है वो है महाराष्ट्र और जो तीसरे स्थान पर है वो है उत्तर प्रदेश। तो पहले स्थान पर उत्तराखंड, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अब जरा अगर पहले स्थान पर उत्तराखंड आए हैं तो इसके विषय में हम सबको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए ना। जैसे अगर हम उत्तराखंड के, इसी को यूके कहा जाता है, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ पर है? कैपिटल इतना तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, देहरादून। जरा बताएं इसमें वर्तमान वहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। हाँ ठीक है, यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। और अगर हम बात करें गवर्नर वहाँ के कौन है? गवर्नर है वहाँ के कैप्टन गुरमीत सिंह, ये है कैप्टन गुरमीत सिंह वहाँ के गवर्नर। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की सीएम वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे। वहाँ के गवर्नर कौन है?
भगत सिंह कोश्यारी। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये आप लोग जान रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपसे अगर पूछूं कि इस साल जो गणतंत्र दिवस 2023 है, ये 74वां था ना? 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन था? बताएंगे कोई? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। हाँ, उनका नाम है। जो चीफ गेस्ट थे, ये भी हम लोग जान लेना। चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। मिस्र के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था? उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, जो इस बार के चीफ गेस्ट थे अपने यहाँ के। और अगर बात की जाए, ये मिस्र के अगर थे तो मिस्र की राजधानी कहाँ पर है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। और मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ही है ना? ये चीजें आप लोग जानते रहेंगे। चलिए, करेंसी क्या चलती है? करेंसी, हाँ, करेंसी यहाँ की है आपकी पाउंड। मिस्र में पाउंड करेंसी चलती है। ये भी लिखे रहेंगे, जानते रहेंगे आप। चलिए आगे देखें। प्रोजेक्ट एस्पिरेशन किस विश्वविद्यालय ने चलाया है? प्रोजेक्ट एस्पिरेशन किस विश्वविद्यालय ने चलाया है? उसका नाम है ओक्शन विश्वविद्यालय। ओक्शन विश्वविद्यालय। और अगर हम बात करें, जो ओक्शन विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? ये है आपका तेलंगाना में। ओक्शन विश्वविद्यालय है, यह है आपका तेलंगाना में। इसने चलाया है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। अच्छा, ये प्रोजेक्ट एस्पिरेशन में होगा क्या? अभी वहाँ होगा क्या जानते हैं? बालिकाओं के जो फ्यूचर में है उनका, कि वो कौन सा अपना लक्ष्य निर्धारित करे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह के कार्य करने हैं ताकि वो लक्ष्य उनको मिल जाए, इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा ओक्शन विश्वविद्यालय में, वहाँ पर एक ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जाएगा, वर्कशॉप आयोजित की जाएगी और उस वर्कशॉप में ट्रेनर्स को बुलाया जाएगा और उसमें एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम उनका क्या होगा? ट्रेन द ट्रेनर। ट्रेन द ट्रेनर, ये उनका एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में ही वो वहाँ की जो बालिकाएं हैं उन सबको ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो अपना लक्ष्य निर्धारित करे और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे कैसे हासिल करे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर उनको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपका कि प्रोजेक्ट एस्पिरेशन चलाया गया वोक्शन विश्वविद्यालय के द्वारा। वोक्शन विश्वविद्यालय आपका है कहाँ पर? तेलंगाना में है। तेलंगाना की अगर बात आए तो जान लिया जाए तेलंगाना के विषय में भी, आइए देख लिया जाए। तेलंगाना की अगर कैपिटल की अगर बात करें तो कहाँ पर है? हैदराबाद। और अगर बात करें यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? सीएम कौन है? सी चंद्रशेखर राव। और अगर बात करें वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है तमिलसाई सुंदराजन। तमिलसाई सुंदराजन, ये उनका नाम है। तो इस वाले क्वेश्चन से कुछ ये बातें रही कि प्रोजेक्ट एस्पिरेशन किस विश्वविद्यालय ने चलाया? तो ओक्शन विश्वविद्यालय ने इसको चलाया, जो तेलंगाना में। तेलंगाना में ट्रेन द ट्रेनर ये वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा। उस वर्कशॉप में ये कार्यक्रम होगा, ट्रेन द ट्रेनर। और इसमें जो बालिकाएं हैं उनको अपना लक्ष्य निर्धारित करने तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाना है वो सब उसमें उनका ट्रेनिंग के माध्यम से दिया जाएगा। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल हैदराबाद, सीएम सी चंद्रशेखर राव है, गवर्नर है तमिलसाई सुंदराजन। ये तो आज की कुछ करंट अफेयर्स रही। आगे हम आपको बताने वाले हैं फरवरी के कुछ जो प्रमुख दिवस हैं। फरवरी के प्रमुख दिवस की बात अगर की जाए, आइए इसको देखा जाए। अगर बात करते हैं 1 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? इस दिन मनाते हैं तट रक्षक दिवस, कोस्ट गार्ड डे। तट रक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। और अगर आगे बात करें 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 4 फरवरी की बात करें तो क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है कैंसर दिवस। कैंसर दिवस मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। 10 फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो 10 फरवरी क्या मनाया जाता है? दलहन दिवस। 10 फरवरी को मनाते हैं दलहन दिवस। और आगे अगर बात करें 14 फरवरी क्या मनाते हैं? 14 फरवरी को मनाया जाता है मिर्गी दिवस। मिर्गी डे या मिर्गी दिवस। और ज्यादा नहीं सोचिएगा, और कोई एक डे मनाते हैं ना, आप लोग जानते होंगे। 21 फरवरी की बात करें आगे, 21 फरवरी को अगर हम बात करते हैं, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाते हैं 21 फरवरी को। और अगर हम आगे बात करें कि अगर 22 फरवरी की अगर बात करें तो 22 फरवरी क्या मनाते हैं? स्काउट गाइड डे, स्काउट गाइड दिवस। स्काउट एंड गाइड दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 फरवरी को। 24 फरवरी की बात करें इस दिन मनाते हैं उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी की होता है। अगर 27 फरवरी की हम बात करें तो इस दिन मनाते हैं सतत ऊर्जा दिवस। सतत ऊर्जा दिवस 27 को मनाते हैं। 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। राष्ट्रीय
विज्ञान दिवस। तो ये फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख दिवस थे जो आप लोग के सामने है, ये आप लोग रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा अच्छे से। पीछे हम आपको जनवरी के भी प्रमुख दिवस लिखवा चुके हैं, अक्टूबर के प्रमुख दिवस लिखवा चुके हैं, आज ये फरवरी का हो गया है। किसी और दिन और किसी एक मंथ का लेते हैं जो आपको लिखवा देंगे, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं तक है, बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। धन्यवाद।